Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you are doing well. Let's start our class with du'as. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Today I am going to solve question number 4 of exercise review exercise 7. As many of the students asked me to solve this question, so मैंने ये सोचा कि मैं ये क्वेश्चन आप सबको ही सॉल्व करा दूं. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सटेनियस सोल्यूशन इफ एनी. अब इसमें क्या उसने कहा है कि आप सॉल्व करेंगे और चेक भी करेंगे कि अगर कोई एक्सटेनियस सोल्यूशन हो तो एक्सटेनियस सोल्यूशन की डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं. एक्सटेनियस सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? अभी आपने 2-3 दिन पहले उसको देखा है डेफिनेशन को. एक्सटेनियस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे. An extraneous solution is a solution which does not satisfy the original equation. ठीक है, ये जहन में रखना है. तो अब हम चेक करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं आ गया. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2t+4 स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1. Let's start solving. First repeat it again, then squaring both sides. You are seeing in this statement squaring both sides. When we square both sides of the equation, square root will cancel from square. Square से square root क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास इस पार्ट में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा? 2t+4 और t माइनस 1. आपको नज़र आ रहा है मैंने कांस्टेंट के साथ एरो हेड लगाया है. एरो जो है वो है राइट साइड की तरफ, और t के साथ जो एरो लगा हुआ है वो एरो किस साइड की तरफ है? वो है लेफ़्ट साइड की तरफ. इसका क्या मतलब है कि 4 राइट हैंड साइड पे हम भेजेंगे और टी को हम किधर लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो अगली स्टेटमेंट में आपको देखें, इस वाली स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है 2t माइनस टी इज़ इक्वल टू -1 माइनस 4. अब t इस एरो वाली स्टेटमेंट में देखिए कि आपके पास t पॉजिटिव था. जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गए तो t क्या हो गया? यहाँ पे आपके पास नेगेटिव हो गया. सही है, तो ये t आपके पास नेगेटिव हो गया. उसके बाद आगे चलेंगे हम. 2t में से t को माइनस करें. ये यहाँ पे आपने 2t को किससे माइनस करना है? इस जगह पे आप माइनस कीजिए तो t आ गया. -1 माइनस 4 आपने किया तो आपके पास क्या आया? -5. यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व. अब ये सोल्यूशन नहीं है, आपने इसको चेक करना है. चेक करने के लिए आप t इज इक्वल टू -5 ये कहाँ पे लगाना होता है? आपको याद है कि आपने ये कहाँ पे लगाना है? ये आपने क्वेश्चन में लगाना है. जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है आप उसमें पुट करेंगे. तो 2 इंटू -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -5 माइनस 1. टी की जगह पे जहाँ जहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे ये टी था आपके पास, और ये भी टी है आपके पास. आपने दोनों जगह पे -5 लगाया. 2 इंटू -5 -10 हो गया, +4 और -5 -1 -6 हो गया. -10 में से 4 अगर आप ऐड करें तो वो आता है -6 स्क्वायर रूट, और इधर भी आ गया -6 स्क्वायर रूट. मैंने नीचे लिखा है विच इज़ नॉट ट्रू. वाई इट इज़ नॉट ट्रू व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल? एक बात याद रखनी है आपने कि हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं? रेडिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. रेडिकल इक्वेशंस में अगर स्क्वायर रूट के अंदर
मैंने क्या बोला है वर्ड, स्क्वायर रूट के अंदर, ये याद रखना है। ये जो -6 के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है। और इसके अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो दोनों साइड्स इक्वल हों भी फिर भी ट्रू नहीं होता। और क्यों नहीं ट्रू होता? क्योंकि ये रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। रियल नंबर कैसे नहीं रहेगा? माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक बात याद रखें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ गया, कोई भी नंबर साथ में है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर है, और उसके अंदर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो ये रियल नहीं रहेगा। ये क्या है, ये रियल नहीं रहेगा। ये कौन सा बन जाएगा फिर? ये क्या बन जाएगा? ये रियल नंबर नहीं रहेगा बल्कि इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। हम अभी इसको डिस्कस नहीं करें इमेजिनरी को, ठीक है, इसलिए हम इसको भी छोड़ते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि अगर माइनस का साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो रियल नहीं रहता, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो भी जाए तो वो ट्रू नहीं होती, ठीक है। सच इक्वेशंस रिजल्ट इन solutions which are not real, and any root which is not real, कोई भी रूट जो कि रियल ना हो वो उसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता, ठीक है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने के बावजूद भी हम इसे क्या कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सोल्यूशन सेट क्या है, 5 सेट है। क्लियर? Now we are going to solve second part of question number 4 of review exercise 7. This is 3 square root of 3x minus 1 minus 2 into square root of 8 minus 2x is equal to 0. अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद हमारे पास, हमें पता है एक इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे है, लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम फ़ौरन स्क्वायर नहीं ले सकते। हमने क्या करना है, हमने पहले एक इसमें से टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, यानी ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा है मैंने एरो लगाया हुआ है, हम इसको ज़ीरो की साइड पे लेके जाएंगे। -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2x, हम इसे जब दूसरी साइड पे लेकर गए, ये माइनस की टर्म थी, ठीक है। जब ये माइनस की टर्म है दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव हो गई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब हम स्क्वेयर कर सकते हैं। हमने स्क्वेयर किया, स्क्वेयरिंग में लेफ्ट हैंड साइड में तो फ़ौरन आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए इसमें इस जगह पे स्क्वायर कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट से, और हमारे पास आ गया 3x माइनस 1, ऐसे ही है ना। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है 2 भी है और 8 माइनस 2x के साथ स्क्वायर रूट भी है, तो अब हम इन दोनों का इस पॉइंट पर आकर क्या लेंगे, स्क्वायर अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 8 माइनस 2x स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। आपको अगली स्टेटमेंट में नज़र आ रहा होगा इस जगह पे कि 4 इंटू 8 माइनस 2x मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, 3x माइनस 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, 3 दफ़ा वो रिपीट ही होगा। फिर आप देखें कि 4 को 8 के साथ आपको एरो नज़र आ रहा है, मैंने पेंसिल के साथ एरो बनाया है। 4 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 32, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -2x देन वी गेट -8x। 4 2 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ना स्क्वायर रूट है ना कोई ब्रैकेट है, बस x की टर्म्स हैं और कांस्टेंट्स हैं, x की टर्म्स और कांस्टेंट्स। हमने 3 एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं, और तीनों एक्सरसाइजेज में आपने ये देखा होगा कि हम x को एक साइड पर और कांस्टेंट्स को एक साइड पे रखते हैं। तो अभी भी हम यही करेंगे। हमने क्या किया, -1 को दूसरी साइड पे भेजा। -1 किस जगह पे मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -1 को हम कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड पे। यानी भेजना नहीं होता वैसे, बेसिकली तो ये क्या चीज़ है कि हम ऐड करते हैं +1 दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो -1 +1 इधर कैंसिल हो जाएगा इस जगह पे, और इधर जब हम करेंगे ऐड, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया +1,
और इधर भी मैंने ऐड कर दिया +1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये -1 और +1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए और पीछे मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास आ गया 3x, ठीक है। और इधर से मैंने इस -8x के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया +8x और दूसरी साइड पे भी मैंने +8x ऐड कर दिया, तो वो मेरे पास इस जगह पे आ गया 3x + 8x इज़ इक्वल टू 32 + 1। सही, 3 और 8 को ऐड करें तो 11x होता है, 32 को 3 में ऐड करें तो 33 हो गया। डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स, आपको नज़र आ रहा है मैंने मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप 11 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये आपके पास आ गया यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होकर x की वैल्यू में। अब हमने तो चेक करना है एक्सट्रेनियस रूट के साथ कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है भी या नहीं। अगर नहीं हुआ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन अगर ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट की, 3 पुट किया मैंने। पहले ये याद रखना है किस जगह पे पुट करना होता है, आपने क्वेश्चन में पुट करना होता है, किसी और जगह पर पुट नहीं करना। सॉल्व करते हुए कोई भी इजी, जैसे कुछ बच्चे इस जगह पर पुट कर देते हैं कि चलिए जी हम इधर कर देते हैं पुट, तो इधर आपने नहीं पुट करना, बल्कि आपने कहाँ पे पुट करना है, आपने क्वेश्चन में पुट करना है, ठीक है। याद रहे, जब भी आप चेक करेंगे आप वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो 3 3 9 -1, ठीक है, और 8 -2 × 3 6, तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में ये आ गया। 9 में से 1 माइनस करें तो 8 स्क्वायर रूट, और 8 में से 6 माइनस करें तो 2 स्क्वायर रूट, और साथ में 2। आगे आपको नज़र आ रहा होगा 3 डॉट्स लगाए हैं मैंने। 3 डॉट्स का मतलब होता है 2 डॉट्स ऊपर और 1 डॉट नीचे, इसे बोलते हैं सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब आप इवेलुएट करेंगे या स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 2.83। मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से मैंने स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू लिख दी है 2.83। 2.83 माइनस 2.83 माइनस करें तो 0 आता है। 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी गेट द सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 3। Is it clear? Now we are going to solve question number 5 of review exercise 7. The question is solve for x. In this question absolute values will come and we have to solve absolute values like the method of exercise 7.2. In the first part is 3x plus 14 minus 2 is equal to 5x, and there is absolute value that is 3x plus 14. Keep it in mind. यहाँ पे brackets नहीं हैं, यहाँ पे bars हैं। absolute value को हम bars में लिखते हैं, आपको नज़र आ रहा है ये जगह, ये bar है, यहाँ पे bracket नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों की प्रैक्टिस चेक की है, होमवर्क चेक किया है, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। बेटा these are only bars, straight bars हैं ये, ठीक है। हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद हमारे पास जो -2 है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नज़र आ रही है आपको, कि ये जो -2 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को बिल्कुल अकेला करना होता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम x को अकेला कर देते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आइसोलेट कर लेना है हमने बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, -2 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे। -2 को राइट हैंड साइड पे भेजने का क्या तरीका है कि हम कैसे भेजते हैं, हम क्या करते हैं, हम +2 और +2 दोनों साइड पर ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। लेकिन ये चूंकि काम हम पहले सीख चुके हैं तो हमने -2 को दूसरी साइड पे भेजा तो +2 हो गया। फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म किया। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम ख़त्म करते हैं देन वी विल गेट 2 वैल्यूज़, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट विल बी पॉजिटिव, सेकेंड विल बी नेगेटिव। इसी तरह से फर्स्ट नेगेटिव हो सकती है तो सेकंड वाली पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। अब एक बात देखें, मैंने यहाँ पे और लगाकर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप पहले वाली स्टेटमेंट को लिख लें और सॉल्व कर लें आगे क्वेश्चन को, चाहे तो आप दूसरी वाली स्टेटमेंट को लेकर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं दूसरी वाली स्टेटमेंट को लेकर इसे सॉल्व कर रही हूँ, दोनों तरह से ठीक है। यानी आप प्लस माइनस का साइन लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं और
अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पे लगाने से आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजी है तो आप राइट हैंड साइड पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया है। मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने कॉलम बनाकर दोनों लिखे हुए हैं। और आपने भी, जिन बच्चों ने कॉलम बनाकर नहीं किया, सॉल्व ऊपर नीचे सॉल्व किया है, वो कोशिश करेंगे कॉलम बनाकर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉलम बनाकर ही सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास 14 क्या है, वो कांस्टेंट है, और जो कि कहाँ पे मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे। 5x हमारे पास क्या है, ये है वेरिएबल, और ये मौजूद है राइट हैंड साइड पे। हमें क्या करना है, 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना है और 14 को कहाँ पे भेजना है, राइट हैंड साइड पे। तो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने एरो इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको भेजना है और इसके साइन चेंज करने हैं। 14 इज़ पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जब ये आएगा माइनस राइट हैंड साइड पर, तो इसके साइन क्या हो जाएगा, चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे कि ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अच्छा, 5x पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे आकर नेगेटिव हो गया। 3 में से 5 को माइनस करें तो -2x, 2 में से 14 माइनस करें तो -12। आप -2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो कैंसिल हो गया। 2 6 12, तो आपके पास माइनस माइनस भी कैंसिल होता है, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब आते हैं हम दूसरी वैल्यू की तरफ, जो कि नेगेटिव वाली थी। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैंने माइनस के साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। जब माइनस के साइन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो -3x माइनस इंटू +14 -14, ठीक है, और 5x + 2 एज इट इज़ आएगा। -3x -5x हो गया। क्यों, 5x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ, -14 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई, तो वो हो गया 2 + 14। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। -3 -5 आपके पास क्या आया, -8x। 2 + 14 आपके पास क्या आया, 16। अब आप कैंसिलेशन करेंगे, -8 को ख़त्म करने के लिए आप -8 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर, और आपके पास आ गया x = -2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपका हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों तरफ आपके पास वैल्यू ऑफ x आ गए हैं, सही है। अब आप चेक करेंगे इन दो वैल्यूज़ को किधर पुट करना है। जी, आप मुझे बताएंगे कहाँ पुट करना होता है, क्वेश्चन में। कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन में। x = 6 भी आप इधर पुट करेंगे और -2 भी आप इधर ही पुट करेंगे, सही है। अच्छा जी, अब हम पुट करेंगे, when x = 6, 3 × 6 + 14 -2 = 5 × 6 30। 3 × 6 कितना होता है जी, 18। 14 और 18 ऐड करें तो हमारे पास 32 बनता है, -2 = 30। अब एक चीज़ जो यहाँ पे सीखनी है, मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो 18 और 14 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 32 ही आएगा। -2 = 30। 32 मॉड हट गया, 32 - 2 = 30। 32 में से 2 माइनस करें तो 30 आ गया। 30 = 30, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब है 6 हमारा सोल्यूशन सेट में आ गया। अब हम x = -2 को चेक करेंगे। x = -2 मैंने लगाया क्वेश्चन में, 3 × -2 + 14 -2 = 5 × -2 दैट इज़ -10। अच्छा, अब 3 × -2 कितना होता है, -6, और +14 -2। 14 में से 6 को माइनस कर दें तो आपके पास 8 आ जाता है। 8 मॉड 8 ही होता है। 8 में से 2 को माइनस करें तो 6 आ गया। दूसरी साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, -10 चल रहा है। 6 इज इक्वल टू -10। क्या 6 -10 के इक्वल होता है, नो, इट इज़ नॉट इक्वल। सो आप लिखेंगे 6 इज़ नॉट इक्वल टू -10, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ, 6 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल हो गए, बट इन द केस ऑफ -2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या हमारे पास रिजल्ट आया, we conclude that 6 is the solution set of the question and -2 is extraneous root of the question. Is it clear? We are going to solve part 2 of question number 5. In this part, 1/3 mod of x minus 3 is equal to 1/2 mod of x plus 2.
First of all, we will repeat this question, and then you are saying that I replace 3 with x plus 2 mod. ये मैंने क्यों किया है? इसकी रीज़न ये है, मुझे ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी है कि मैं मॉड वाली वैल्यूज़ को, आपको नज़र आ रहा है मैं कौन सी वाली वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ? मॉड वाली वैल्यू को, दोनों, ये मेरे पास एक है और एक ये है, इन दोनों को एक जगह पर लेकर आना चाहती हूँ। इसलिए मुझे फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है, किसको? x प्लस 2 को। x प्लस 2 को किसके साथ मैंने रिप्लेस किया है? 3 के साथ। ठीक है, x प्लस 2 को मैंने 3 के साथ रिप्लेस किया, तो मेरे पास क्या बन गई? मेरे पास ये वैल्यू आ गई है x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। अगला जो स्टेप मैंने किया है वो मैंने, आपको नज़र आ रहा है कि दोनों जो मॉड की वैल्यूज़ है उसको एक मॉड में कर दिया है। ठीक है, फिर अब मैंने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व किया मॉड को हटाकर। जब मैं मॉड हटाऊंगी तो मेरे पास प्लस माइनस के साथ 2 वैल्यूज़ आएंगी। मेरे आपको नज़र आ रहा है कि x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके मैंने ब्रैकेट के साथ, आपको नज़र आ रहा है पहली वाली वैल्यू के साथ मैंने x प्लस माइनस लगाया है, x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। अब चाहे तो मैं ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकती हूँ पूरे क्वेश्चन में आगे, चाहूँ तो मैं ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं स्टिक वाली वैल्यू को ले रही हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अब मैंने इसको लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया मैंने, आपको नज़र आ रहा है, और दूसरी दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 3 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 2 के साथ। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ तो क्या आ गया, 2x माइनस 6। 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, देन वी विल गेट 3x प्लस 6। 2x माइनस 3x, 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6। इनको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आ गया माइनस x इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास माइनस x है, माइनस ख़त्म करने के लिए हमने -1 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x माइनस 12। अच्छा, दूसरी साइड पे कॉलम क्या है, माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, we will get 2x minus 6 is equal to minus 3x minus 6। देन माइनस 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, वी विल गेट 2x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 6 विल गो टू द राइट हैंड साइड, देन माइनस 6x प्लस 6x। माइनस 6 प्लस 6 सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 0, 2 एंड 3 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 5x इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 5 को ख़त्म करना है, दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 0/5। इज इट क्लियर? देन 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर विल बी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज़ आ गई x की। अब हम चेक करेंगे, चेक में x इज इक्वल टू -12 आपने कहाँ पे पुट करना है जी, आपने पुट करना है क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, x लगाएंगे -12 क्वेश्चन में, x की जगह पे 1/3 इंटू -12 -3 मॉड इज इक्वल टू 1/2 मॉड -12 प्लस 2। -12 -3 करें तो हमारे पास -15 आता है, -12 प्लस 2 करें तो हमारे पास -10 आता है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब भी मॉड के अंदर माइनस का साइन आता है, मॉड ख़त्म होता है तो उस माइनस साइन को भी ख़त्म कर देता है। तो आपको नज़र आ रहा है -15 है हमारे पास यहाँ पे, -15 जब मॉड ख़त्म हुआ तो वो क्या आ गया, +15 आ गया। -10 है हमारे पास इधर, जब मॉड ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्या आया,
+10 आ गया, ठीक है। अब कैंसिलेशन, 3 5 are 15, 2 5 are 10, 5 is equal to 5, left hand side is equal to right hand side. Is it clear? Now come to the x is equal to 0. अब आप 0 लगाएंगे क्वेश्चन में x की जगह पर और आपके पास आ जाएगा 0 - 3, 1/3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 + 2, 0 + 2 2 होता है, ठीक है। और 0 - 3 ही होता है। अब फिर -3 आ गया, पीछे वाली बात याद करें, मैंने क्या कहा था कि मॉड माइनस के साइन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो +3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये +3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 3 कैंसिल हुए, 2 और 2 कैंसिल हुए, हमारे पास 1 = 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे भी इक्वल हो गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। क्लियर?